बाहुबली 2 नाम सुनते ही वो शानदार सीन याद आ जाते हैं, है ना? वाकई एक कमाल की फिल्म है। पर क्या हो अगर हम कहें कि इस शानदार फिल्म में कुछ शानदार गलतियां भी छुपी हुई हैं? जी हां, आज हम इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं और उन मजेदार पलों को ढूंढ निकालेंगे जो शायद पहली बार देखने में किसी की नजर में नहीं आए। तो चलिए सीधे एक्शन में आते हैं। जरा इस सीन पर गौर फरमाइए। एक पल सब कुछ ठीक है, जुलूस निकल रहा है, और अगले ही पल बूम! सफेद साड़ी में एक महिला अचानक से भीड़ में आ जाती है। फिल्मी दुनिया का जादू शायद ऐसी को कहते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे चीजें और लोग आते जाते रहते हैं। फिर बात करेंगे कपड़ों, घावों और मौसम की गड़बड़ियों पर। उसके बाद उन हथियारों को देखेंगे जिनका अपना ही दिमाग चलता है। और आखिर में वो सीन जहां लॉजिक ने तो जैसे सेट छोड़ ही दिया था। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली केस फाइल से, आने और जाने का खेल। देखते हैं फिल्म में कौन कौन और क्या क्या अपनी मर्जी से गायब होता और वापस आ जाता है। तो सबसे पहला सवाल, बाहुबली के वफादार साथी कुमार वर्मा आखिर गए तो गए कहां? जरा ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, बाहुबली के एकदम बाजू में कुमार वर्मा खड़े हैं और अगला ही शॉट बाहुबली तो वही है, पर कुमार वर्मा गायब, हवा हो गए। और मजे की बात तो ये है कि कुछ देर बाद वो ऐसे वापस आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमाल है भाई। अच्छा, ये जादू सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा इस दरवाजे को देखिए। एक बड़ा सा टूटा हुआ दरवाजा रथ के ठीक सामने गिरा है। रास्ता पूरी तरह से बंद है और अगले ही शॉट में दरवाजा कहां गया? रास्ता एकदम साफ। क्या बात है। और बात सिर्फ लोगों और सामान की नहीं है, यहां तो परछाइयों का भी अपना ही ड्रामा चल रहा है। एक पल लगता है कि तेज दोपहर है, कड़ी धूप है, और अगले ही पल लंबी लंबी परछाइयां। ऐसा लगता है जैसे सूरज भी डायरेक्टर के एक्शन और कट के हिसाब से चल रहा था। तो ये तो थी गायब होने वाली चीजों की कहानी। अब आते हैं हमारी दूसरी केस फाइल पर, कपड़े, घाव और मौसम। चलिए देखते हैं कि किरदारों के साथ क्या-क्या गड़बड़ियां हुई हैं। यहां देवसेना को देखिए। वो कपड़े का एक सिंगल पीस उठाती हैं, है ना? पर जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है, वो एक कपड़ा कई टुकड़ों में बट जाता है। सच में ये तो कोई जादुई अलमारी ही कर सकती है। और देवसेना के हाथ, अरे वाह, एक शॉट में हाथ एकदम साफ, कोई खरोच तक नहीं। और अगले ही पल हाथ कट और घावों से भरे हुए हैं। लगता है एक्शन सीन के बीच में ही किसी ने फटाफट मेकअप कर दिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी फाइल की तरफ। अब बात होगी उन हथियारों की जिनका अपना ही दिमाग है और जो फिजिक्स के नियमों को खैर ज्यादा मानते नहीं हैं। मतलब इस फिल्म में हथियारों की गड़बड़ियां तो देखने लायक हैं। कभी बाहुबली की तलवार एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे। फिर एक सीन में पेड़ पर 2 हथियार फेंकते हैं, पर अगले ही शॉट में वहां हथियारों का पूरा जखीरा गड़ा हुआ मिलता है। और सबसे मजेदार तो यह है, जब एक दुश्मन को लात पड़ती है तो उसकी तलवार हवा में ही अटकी रह जाती है। वाह, लगता है ग्रेविटी भी फिल्म देखने चली गई थी। और अब वो फाइल जिसका सबको इंतजार था, हमारी आखिरी और सबसे मजेदार केस फाइल, जब लॉजिक ने सेट छोड़ दिया। यहां पर हम उन सीन्स की बात करेंगे जो इतने अजीब हैं कि हंसी आ जाए। तो ये सीन तो सबको याद ही होगा, है ना? सवाल बहुत सीधा सा है, एक इतने बड़े पत्थर के बांध को तोड़ने के लिए आखिर कितने बैलों की जरूरत पड़ेगी? और फिल्म के मुताबिक जवाब है सिर्फ 5। जी हां, सही सुना, बस 5 बैल। मतलब सोचकर भी हंसी आती है ना, कि सिर्फ 5 बैलों ने एक रस्सी खींची और इतना बड़ा डैम टूट गया। सच बताऊं, अगर बाहुबली अकेले ही वो रस्सी खींच लेते तो शायद उस पर ज्यादा यकीन हो जाता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भगदड़ मचती है तो सीन में सैकड़ों बैल नजर आते हैं, जबकि कुछ ही देर पहले गांव में तो बस गिने चुने बैल ही थे। सवाल ये है कि ये बाकी के सारे बैल आखिर आए कहां से? और ये वाला सीन तो याद ही होगा। तीर लगते हैं आगे खड़े 3 लोगों को, पर गिरना शुरू हो जाते हैं उनके पीछे खड़े सैनिक भी। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसके लिए शायद एक नई फिजिक्स लिखनी पड़ेगी। तो इतनी सारी गड़बड़ियां देखने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या इन गलतियों की वजह से फिल्म का मजा खराब होता है या फिर ये चीजें इसे और मजेदार बना देती हैं?
देखिए, असल बात यह है कि किसी पसंदीदा फिल्म में ऐसी खामियां ढूंढने का मतलब उसकी बुराई करना नहीं है, बल्कि ये तो उसे दोबारा देखने का एक और मज़ेदार बहाना बन जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि आखिर इतनी बड़ी फिल्में भी तो इंसानों द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसी और कौन-कौन सी शानदार गलतियां हमारी पसंदीदा फिल्मों में छिपी हुई हैं। अगली बार जब कोई फिल्म देखें तो जरा गौर से देखिएगा, क्या पता कौन सा मजेदार राज हाथ लग जाए।